प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला विद रीता मैम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पाठ 5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इसमें जो पहले प्रश्न दिए हैं वो हैं बातचीत के लिए। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न केवल आपको बताना है, इनके उत्तर है ना। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना नहीं है। ये लिखा है जैसे बातचीत के लिए, इसमें केवल आप आंसर्स बताएंगे, लिखेंगे नहीं। ओके, तो ये मौखिक प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। तो आप सभी बच्चों के आंसर, उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। किसी को आम पसंद होगा, तो किसी को लीची पसंद होगा, तो किसी को चीकू पसंद होगा। सब बच्चों की पसंद अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि मैम मुझे आम पसंद है, और वो आम क्यों पसंद है आप बता सकते हैं। क्योंकि मैम आम बहुत रसीला और मीठा होता है, इसलिए मुझे आम पसंद है। ओके, तो इसी तरीके से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। तो चलिए बताइए, आपके घर में जो गार्डन है तो उसकी देखभाल कौन करता है, या आपके विद्यालय में जो गार्डन है उसकी देखभाल कौन करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं आप ये भी बताएंगे। तो चलिए कमेंट करिए और बताइए कि आपके घर में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे। देखिए, आम कुछ धरती पर गिरे हैं, ये देखो, ये पड़े हुए हैं आम, नीचे गिरे हुए हैं। अब ये क्यों गिर गए होंगे, कोई बता सकता है मुझे कि आम कब नीचे गिरता है। आम बताइए। यस, हम बता सकते हैं कि आम जब पूरी तरह पक जाता है तो वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे आम नीचे गिरे हैं, है ना। प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस चित्र में बच्चे भी हैं और एक व्यक्ति भी है। तो ये लोग आम का क्या करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये लोग आम का क्या करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इन्होंने आम का क्या किया होगा। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो बेटा, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। तो आप सभी ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मी के मौसम में, किस मौसम में, गर्मी, ठीक है, गर्मी के मौसम में आम भेजे। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे थे और उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था बेटा कि हम उत्तर क्या लिखेंगे कि आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया कि ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। हमने पढ़ा था ना, तो सौरभ के मन में ये विचार आया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। तो चलिए बताइए, नहीं करना चाहिए था, है ना।
तो सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? सौरभ ने, उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि सौरभ ने पानी डालना, उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसने जो गुठली लगाई थी उसमें वह प्रतिदिन पानी डाला करता था, लेकिन जब उसमें से पौधा नहीं निकला तो उसने पानी डालना बंद कर दिया। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? तो हम लिख सकते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आम के पौधे को उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है। चौथा प्रश्न है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा मुझे? इस प्रश्न का उत्तर है कि सौरभ ने बगीचे में आम का पौधा लगाया था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसमें कि बगीचे में आम का पौधा देखकर दोनों प्रसन्न थे। सौरभ और उसकी बहन यानी कि प्रिया, दोनों ने क्या देखा अपने बगीचे में कि आम का पौधा उग आया है, तो दोनों बच्चे उस पौधे को देखकर प्रसन्न हुए। अगला प्रश्न है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? यानी कि उसकी बहन कौन? प्रिया। ठीक है, तो इन दोनों को उनके पिताजी ने कौन सी बात बताई? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि पिताजी ने बताया कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में 4 से 5 वर्ष लगेंगे, उसके बाद ही उसमें आम आएंगे। ये किसने बताया था? सौरभ के पिताजी ने। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।